राज्यों के लिए बहुत बड़े खतरे का अलर्ट। पहली बार हुआ है ऐसा जब हिमालय को लांघकर तिब्बत पहुंचा मानसून। दुनिया भर के वैज्ञानिक हुए परेशान। पहाड़ के साथ मैदानों के लिए भी खतरे का अलार्म। जी हाँ, ये आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ है जब हमारे हिमाचल प्रदेश का मानसून हिमालय को पार कर तिब्बत तक जा पहुंचा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हम सभी के लिए सबसे बड़े खतरे का अलार्म है जिसने दुनिया भर के मौसम और भूगर्भ विशेषज्ञों को चिंतित कर दिया है। उत्तर भारत पहले ही लगातार बारिश और भूस्खलन की मार झेल रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, लद्दाख, हर जगह नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लोग अपने घरों से विस्थापित हो रहे हैं। सड़कों पर बाढ़ और पहाड़ों में भूस्खलन का डर बढ़ रहा है। और वहीं वैज्ञानिक अब ऐसी घटना की तरफ इशारा कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुई। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के शोधकर्ताओं ने इस बार जांस्कर पहाड़ियों में रिकॉर्ड बारिश और बर्फबारी देखी है। 2 ही दिन में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश और आधा फीट से ज्यादा बर्फ गिरी। सोचिए, वो इलाका जो कभी शुष्क और सूखा माना जाता था, वहां अब नदियां उफान पर हैं और बर्फबारी लगातार हो रही है। यही बदलाव भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ी आपदा का संकेत है। हजारों सालों से हिमालय की ऊंची दीवारें मानसून को रोकती आई हैं। बादल आते थे, भारत को तर भर कर लौट जाते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक साथ आए और इतनी ताकतवर बारिश हुई कि बादल हिमालय की ऊंची दीवार पार कर तिब्बत पहुंच गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब हवा गर्म हो गई है। गर्म हवा ऊपर उठती है और बादल भी अपनी ऊंचाई बढ़ाकर 2000 मीटर से ऊपर जाकर बरस रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जहां पहले केवल बर्फ गिरती थी, वहां अब पानी भी गिर रहा है। इस वजह से ऊंचे इलाकों में बर्फ पिघलने का खतरा बढ़ गया है और बड़े एवलांच का डर बना हुआ है। मैदानों में फ्लैश फ्लड तेजी से हो सकते हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ में पहले मानसून में बारिश बहुत कम होती थी और बर्फ ज्यादा गिरती थी, लेकिन अब वहां लगातार बारिश हो रही है। इसका सीधा असर निचले इलाकों और घाटियों में भी देखने को मिल रहा है। जांस्कर, लद्दाख और तिब्बत के पठारी इलाकों में भी नदियां उफान पर हैं। बर्फ और बारिश का ये नया पैटर्न इंसानों और जानवरों के लिए खतरा बन गया है। वैज्ञानिकों की चिंता सिर्फ इन इलाकों तक सीमित नहीं है। तिब्बत और लद्दाख की सूखी धरती पर अचानक पानी जमा होने से झीलें बन सकती हैं। अगर ये झीलें फट गई तो अचानक आई बाढ़ कई गांवों को तबाह कर सकती है। यही ग्लेशियर झीलों का खतरा है, जिसे वैज्ञानिक ग्लॉफ कहते हैं। हाल ही में ऐसे हादसे पड़ोसी क्षेत्रों में भी देखे गए हैं, जिनमें कई लोगों की जान गई और संपत्ति नष्ट हुई। पिछले साल तक हिमालय और काराकोरम की ऊंची चोटियों तक मानसून नहीं पहुंचता था, लेकिन अब ये पैटर्न बदल गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून दोनों ही अब हिमालय के ऊंचे इलाकों में जाकर टकरा रहे हैं। इसका मतलब है कि बारिश लगातार हो रही है, नदियां उफान पर हैं और बर्फ भी पिघल रही है। इस नए पैटर्न के चलते निचले इलाके और पहाड़ी क्षेत्र दोनों खतरे में हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा। हवा गर्म हो रही है, बारिश और बर्फबारी ज्यादा हो रही है और ये घटना लगातार दोहराई जा सकती है। ऐसे में ये खतरा सिर्फ हिमाचल या उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर भारत और पठारी इलाके तक फैला हुआ है। भारी बारिश और बर्फबारी से भूस्खलन, सड़क और पुलों के टूटने का खतरा बढ़ रहा है। गांवों में बाढ़, फसलों को नुकसान और लोगों के विस्थापन जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। जिन क्षेत्रों को पहले सुरक्षित माना जाता था, वहां भी अब खतरा बढ़ गया है। वास्तव में ये सिर्फ मौसम की घटना नहीं है, ये हमारे समय की सबसे बड़ी चेतावनी है। अगर हमने सतर्कता नहीं बढ़ाई, आपदा प्रबंधन मजबूत नहीं किया, तो आने वाले सालों में तबाही और बड़ी हो सकती है। इसलिए विशेषज्ञ लगातार हिमालय और लद्दाख के उच्च क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। हमें समझना होगा कि ये केवल पहाड़ों का मामला नहीं है। हमारे खेत, हमारे शहर, हमारे गांव और हमारी जानें भी इस बदलाव से सीधे प्रभावित हो रही हैं। यही वजह है कि अब सरकार और स्थानीय प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए। लोगों को जागरूक करना, सुरक्षा उपाय करना और आपदा के लिए तैयार रहना जरूरी है। ये समय है कि हम सब सतर्क रहें। ये सिर्फ हिमाचल या उत्तराखंड की कहानी नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत और पठारी इलाकों के लिए चेतावनी है।
बारिश, बर्फबारी, बाढ़ और एवलांच ये सब मिलकर हमारी जिंदगी और संसाधनों को खतरे में डाल सकते हैं। हमें ये भी समझना होगा कि ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है जो लगातार बढ़ रही है। यदि हम अब सतर्क नहीं हुए तो आने वाले सालों में और भी ज्यादा तबाही संभव है। इसलिए जरूरी है कि हम चेतावनी को गंभीरता से लें। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग सतर्क रहें, प्रशासन और सरकार आपदा प्रबंधन के लिए तैयार रहें और हम सब भी जागरूक रहें। ये घटना हमें याद दिलाती है कि प्राकृतिक आपदाएं सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, उनका असर मैदानों, शहरों और गांवों तक भी पहुंच सकता है। इसलिए हम सभी को इस खतरे को समझना और सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि अब हालात ऐसे बन गए हैं कि इस समय सतर्कता ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसलिए हमारा अपने सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कूड़ा कम फैलाइए, पुराने पेड़ों को काटने से बचाइए और हर साल एक नया पेड़ जरूर लगाइए। हमारी रिपोर्ट अगर आपको जानकारी परक लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी फिलहाल के लिए बस इतना ही।